वेलकम टू डे नंबर 6। और आज के इस डे में हम सीखने वाले हैं फर्स्ट लीड जनरेशन ऐड। जी हाँ, आप अपनी फर्स्ट लीड जनरेशन ऐड बनाने वाले हो फेसबुक के ऊपर, एकदम प्रैक्टिकल वे से बनाने वाले हैं। सो दो वे है बेसिकली लीड जनरेशन ऐड बनाने के। पहला वे कि आप एक लैंडिंग पेज के साथ बनाएं, दूसरा वे कि विदाउट लैंडिंग पेज के साथ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड और बनाते हैं आपकी फर्स्ट लीड जनरेशन ऐड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ऐड मैनेजर के ऊपर आना है और यहाँ पर आप बटन देख पा रहे हो क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली क्लिक इट एंड लोडिंग क्रिएशन। यहाँ पर 3 लेवल हमने पहले ही समझे हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल, राइट। जो तीनों लेवल को है जो नाम है यहाँ पर आपको दे देने हैं सिंपल, जैसा यहाँ पर मैं दे देता हूँ नॉर्मल रियल एस्टेट या फिर जो भी आपका है। मतलब कैंपेन लेवल मतलब क्या है कि बेसिकली लीड जनरेशन चाहते हो तो सिंपली वहाँ पर रखिए लीड जनरेशन। डेमो में यहाँ पर नाम दे देते हो एग्जाम्पल के लिए, राइट। सो नाम भी आपको ऐसा रखना है कि आप अगर ऊपर से देखें तो आपको समझ में आए कि कौन सा ऐड है, कौन सी कैटेगरी की ऐड है, वो सब। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसको चेंज करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स के हम ऐड बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लीड जनरेशन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम लीड जनरेशन ऐड बना रहे हैं रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। और आपका नाम, ये ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, हमारा गोल। अभी फेसबुक का हमने क्या गोल दिया कि भाई फेसबुक हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। ये हमने फेसबुक को गोल दे दिया, हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लाना हमारे टारगेटेड ऑडियंस में। अभी डेली बजट क्या रहेगा आपका, आप डेली बजट सेट कर सकते हैं या फिर कंप्लीट बजट सेट कर सकते हैं। अभी डेली बजट में यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 500 रुपीज़ या फिर 1000 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ नहीं 200 300 रुपीज़ आप सेट कर सकते हैं कम से कम। यहाँ पर मैं 1500 के साथ चलता हूँ डेली बजट के साथ। उसके बाद एड सेट लेवल में क्या था कि भाई ऑडियंस, राइट, प्लेसमेंट्स, ये 2-3 चीज़ें थी। तो अभी सबसे पहले आपको पेज सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से पेज से आप ऐड चलाने वाले। तो जैसे कि आपको याद होगा हमने पेज बनाए थे, तो उसी पेज को सिलेक्ट करना है, बिना पेज के आप ऐड नहीं चला सकते। और ये जो टर्म्स कंडीशन है लीड जनरेशन की, इसको एक्सेप्ट कर लेनी है। और ये आपको पेज यहाँ पर सेटअप हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और बजट एंड स्केड्यूल, जो भी आपका बजट है उसको मतलब ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं तो स्केड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम डेट आपको सिंपली सेटअप कर देना है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर आपके टारगेटेड ऑडियंस आप सेटअप करने वाले, ठीक है। उसके बाद नीचे प्लेसमेंट है। अभी फिलहाल टारगेटेड ऑडियंस मतलब क्या है कि जो अपनी ऑडियंस है यहाँ पर हम सेटअप करने वाले, मतलब हम किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर। अब फेसबुक के ऊपर 2.2 बिलियन यूज़र है, तो हम सभी को तो ऐड नहीं दिखाने वाले ना। हम किन को दिखा रहे हैं, जो कि इंडिया में रहते हैं, राइट, जो कि रियल एस्टेट में उनको इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को ना। तो यहाँ पर हमको सेटअप करना है वही चीज़ कि हम किन को दिखा रहे हैं एक्चुअल में। अभी जिधर भी आपकी प्रॉपर्टी है उस लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी लॉस एंजल में, कैलिफोर्निया में है एंड मैं इंडिया को यहाँ पर कट कर देता हूँ। अभी आप इंडिया में है तो इंडिया में जो भी आपके एड्रेस है, मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जो भी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और जो माइल्स है, MI मतलब माइल्स होता है, तो 25 माइल्स इज इनफ या फिर 10 माइल्स इज इनफ, ठीक है। आप ड्रॉप पिन भी कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली पिन ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर लोकेशन, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, पीपल हु रिसेंटली इन दिस लोकेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, ठीक है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप पीपल हु ट्रैवल इन दिस लोकेशन, या फिर ड्रॉप पिन भी कर सकते हैं, मतलब अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर है आपकी प्रॉपर्टी तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप आपकी ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अभी नीचे स्क्रॉल करना है आपको और नीचे आप देख पा रहे हो एज, ठीक है। तो एज में आपको जो मैंने बताया था, यहाँ पर हमने ऑडियंस शीट आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला था, तो आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पर जो एज हमने सिलेक्ट किया है, राइट, तो 25 प्लस, मतलब 25 से हम टारगेटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर एज हमारे 25 से प्लस रहने वाली है। और उसके बाद अगर आप चाहे, उसके बाद अगर लिमिटेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 65 इनफ फॉर मी, या फिर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर चाहे तो बदल सकते हैं, डजंट मैटर फॉर मी। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग, अब ये मेन चीज़ है। अब ये मेन चीज़ क्यों है, अभी देखो यहाँ पर हमने ऑडियंस सेट में क्या रखा था, पेज लाइक्स। अभी इन पेज को लाइक करने वाले लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, इतना बताओ मुझे। रखते हैं, एब्सोल्युटली रखते हैं। रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर एक रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता है या नहीं, रखता है, राइट। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ऐड है वो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को दिखे, राइट।
तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जॉब टाइटल, एम्प्लॉय और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय मतलब अगर जॉब वाली अगर ऐड चला रहे हो तो वो रखिए आप। तो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर रहे हो कि भाई जो कैलिफोर्निया में है, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है और जिनकी एज 25 से स्टार्ट होती है। अब ये टारगेटिंग हमको समझ गई होगी। तो फेसबुक को आपने टारगेटिंग बता दी और गोल भी बता दिया है कि इन लोगों में मेरे को मैक्सिमम लीड चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी तीनों लेवल का कनेक्शन क्या है। अभी ऑडियंस डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो एरो है ये सेंटर में, तो इसको सेंटर में रखिए और 1 लाख प्लस आपकी पोटेंशियल रीच यहाँ पर इसने बतानी चाहिए। यहाँ पर ये जो बता रहा है ना पोटेंशियल रीच 290 लाख, तो मतलब ये 1 लाख प्लस आनी चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट श्योर अगर ये 1 लाख से नीचे है तो ये मतलब आपको जो है टारगेटिंग इंक्रीज करनी होगी, किसी और टाइप का टारगेटिंग को यहाँ पर चूज करना होगा जो कि ये ऑप्टिमाइज हो जाए। फेसबुक को इनफ ऑडियंस देनी है ताकि फेसबुक अच्छे से आपकी ऐड दिखा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1000-2000 लोगों का ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद अलग अलग यहाँ पर है ऑप्शंस, आप इनको सिलेक्ट करके टारगेटिंग कर सकते हैं। हर एक जो सेक्शन है कॉलम है उसके लिए अलग एड सेट बना सकते हैं, अलग से एड सेट बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और पूरा एड सेट अलग अलग एड सेट बना के वही ऐड बता सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई कौन सी ऑडियंस मेरे लिए अच्छी काम कर रही है। इसको टेस्टिंग बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सेव दिस ऑडियंस मतलब इस ऑडियंस को बाद में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट में अगर आते तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंड बता रहा है। मैनुअल प्लेसमेंट में अगर जाते हैं तो देखो फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पे चला सकते हैं, मैसेंजर पे चला सकते हैं। 4 मेन प्लेटफॉर्म है, इन सभी के ऊपर ऐड चला सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी चला सकते हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। तो स्टोरीज आपको अनटिक करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ऐड बना रहे हैं वो एक स्टोरीज के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब स्टोरीज ऑप्टिमाइज ऐड नहीं है, उस फॉर्मेट में हमने ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो आप इसको अनटिक कीजिए, आई विल रिकमेंड दैट। या फिर आप जो है नॉर्मल ऑल रिकमेंडेशन रख सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। अगर ऑप्टिमाइज किया है तो वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप दो ऐड बना रहे हैं हर ऐड सेट में और एक ऐड आप बना रहे हो ऑप्टिमाइज फॉर नॉर्मल, जो हमने नॉर्मल पिछले बार ऐड बनाई थी उस साइज़ में, अगर आप बना रहे हो दूसरी ऐड इन स्टोरी साइज, तो फिर आप मैनुअल प्लेसमेंट को अनटिक कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी किसके लिए? लीड मिलने पर ही आपको चार्ज किया जाए, ऐसा फेसबुक को बता रहे हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये सिंपल सा कॉस्ट कंट्रोल हो, वही यहाँ पर बता रहे हैं आपको रीच इतने लोगों तक होंगी और 2 से 11 लीड आपको एस्टिमेट बता रहा है। एस्टिमेट, ये श्योरिटी नहीं है कि इतने ही लीड मिलेगी, इससे भी ज़्यादा मिल सकती है, इससे भी कम मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने ऐड कैसी लिखी है, कॉपीराइटिंग कैसी है, क्या है, वो सब चीज़ें। और जो हमने अभी पिछले बार सीखा है इतने डेज़ में, इतने वीडियोस में, वो सब नॉलेज अभी यहाँ पर काम आने वाला है। इसीलिए मैं एक न एक चीज़ अभी क्लियर कर रहा था और अभी वो सब जो भी हमने सीखा वो सब पॉइंट्स, वो सब टॉपिक्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो अभी आप ऐड में आने के बाद जो भी आपके इंस्टाग्राम पे जो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा, कनेक्ट किया है हमने इसलिए, राइट। और फेसबुक पेज यहाँ पर शो कर रहा है। ये दोनों पेजेस के जरिए दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाई जाएंगी। प्राइमरी टेक्स्ट में जो भी आपकी ऐड कॉपी है वो लिख लेनी है। ऐड कॉपी के लिए मैंने आपको टास्क दिया था, राइट। वो टास्क आए हो अपने फॉलो किया होगा और उस टास्क के मदद से आप जो कंटेंट है ऐड का, वो कंटेंट यहाँ पर लिख लीजिए और अच्छा कंटेंट लिख के इमोजी यूज कीजिए। और जो कुछ भी हमने बनाई थी क्रिएटिव हमारी, उस क्रिएटिव को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और हमारी ऐड बन गई। सिंपल है, ठीक है। और भी है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। आप चाहे तो कर्सर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। कर्सर इमेज मतलब एक साथ 2 से 3-4 इमेज मिला के ऐसा कर्सर बना सकते हो, उसका ऐड चला सकते हैं। अब या फिर फिलहाल मैं एक ही इमेज यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कैसा बनाना। अभी हमने इमेज बनाई थी, राइट, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं मैनुअली। स्टोरेज के लिए चाहते हैं तो स्टोरेज के लिए भी साइज, स्टोरेज के अलग साइज़ में बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बाजू में आप देख पा रहे हैं कि प्रीव्यू है, आपका कंटेंट दिख रहा है, उसके बाद आपकी क्रिएटिव दिख रही है, बटन दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। आप अलग अलग फॉर्मेट में क्या प्रीव्यू वो सब देख सकते हैं। ये जो कंटेंट है ना, मेक श्योर कि ये कंटेंट एकदम पावरफुल रहे एंड स्टार्टिंग के 2 लाइन्स काफ़ी पावरफुल रहे, हेडलाइन काफ़ी यूजफुल रहे, मतलब कोई भी अट्रैक्ट हो। हे दे आर लुकिंग फॉर बाइंग होम इन लॉस एंजल्स, हम टारगेट क्या कर रहे हैं? लॉस एंजल में। टारगेटिंग में मैंने आपको बताया था, राइट। तो उसके हिसाब से आपको ऐड बनानी है, सिंपल है सिंपल। स्टार्टिंग के 2 लाइन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सी मोर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर
पर्सन रीड करने के बाद इंटरेस्टेड है तो ही वो सी मोर पे क्लिक करेगा। तो 2 लाइन स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। चाहे तो डाल सकते हैं प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में, जो भी है, क्या है, क्या अवेलेबल है, वो नहीं, थोड़ा छोटा मोटा डिटेल्स डाल दीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक, आपकी वेबसाइट की लिंक चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। उसके बाद CTA मतलब कॉल टू एक्शन। बेसिकली कॉल टू एक्शन होता क्या है कि कस्टमर को ऑर्डर देना, कमांड देना कि कॉन्टैक्ट अस, फॉर्म अस, फिल अस, शॉप विथ अस। ठीक है, ये जो आपने देखा होगा बटन, छोटे छोटे ऐड के ऊपर बटन्स रहते हैं, तो वो बटन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बटन साइन अप रख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट अस रख सकते हैं, डिस्प्ले लिंक आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी, मतलब register.com आपकी वेबसाइट हो या ना हो फ़र्क नहीं करता, तो कोई भी रखिए, ऑप्शनल है ये। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी ऐड बना रहे हैं जो कि विदाउट लैंडिंग पेज, मतलब कोई वेबसाइट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड बना रहे हैं। इनसाइड फेसबुक यूज़र क्या करेगा, अपना फॉर्म फिल करेगा। ये हमारी ऐड आप बाजू में प्रीव्यू देख पा रहे हो, राइट। तो ये हमारी ऐड बन गई है, अच्छी लगी हो आपको ऐड, आप भी ऐसे ही ऐड बना सकते हो। मेक श्योर कि आप जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करें, नॉलेज को, एंड वीडियो को स्किप ना करें। अब यहाँ पर देख पा रहे हो छोटा सा बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में प्रीव्यू ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक सेंड नोटिफिकेशन टू माय फेसबुक, मतलब आपके फ़ोन में ये ऐड कैसे दिखेंगी उसका भी एक प्रीव्यू आपको मिलेगा। ठीक है, ओके कर देना है, तो ये आपको ये प्रीव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है कॉल टू एक्शन में कोई और बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं साइन अप ही रहने देते हो। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, लर्न मोर है, गेट कोट है, गेट ऑफर है, बुक नाउ है, अप्लाई नाउ है। तो अच्छा सा बटन चूज़ कीजिए आप, एंड योर ऐड इज़ रेडी सक्सेसफुली, राइट। प्रीव्यू देख लीजिए, जब सब कुछ ठीक हो तो उसके बाद ही आगे बढ़िए। जो भी आपका ऐड कंटेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लिक द बटन बिलो और लर्न मोर, यहाँ पर मैंने CTA मेरा बटन लिया है। तो ऐसा जो कंटेंट, ऐसी लाइन आप अपने कॉपी राइटिंग में, अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपका कंटेंट पढ़ने पर उसको एक कमांड दे रहे हो, आपके नीचे बटन पे क्लिक करे, ताकि आपको लीड मिलने के यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो। ठीक, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता किधर क्लिक करना, किधर फॉर्म फिल करना, इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है। एंड एट देन PS ऑफर एंड सून, ऐसा भी आप रख सकते हैं। PS का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ सी। ठीक है, PPS मतलब प्लीज़ सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपने मेल में भी कई बार देखा होगा। बाकी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और डेस्कटॉप हो गया, और अदर ऐड नेटवर्क के ऊपर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं, राइट। स्टोरीज में कैसा दिखता है, फीड में कैसे दिखता है, राइट। तो ये प्रीव्यू से आपको आइडिया आ जाएगा कि अपनी ऐड कैसे दिखेंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऐसी दिखने वाली है हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। नीचे आप जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि यूज़र जो है फेसबुक के बाहर नहीं जाता, फेसबुक के अंदर ही लीड फॉर्म आपका फिल करेगा, एंड आपको लीड मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, और ये लीड को कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। फिलहाल अभी इसको हम फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, एंड कैसे अच्छे से आप फॉर्म में बेसिकली होना क्या चाहिए, आपका नाम, मतलब नाम, नंबर, जीमेल आईडी। आप चाहे तो कोई अदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी पूछ सकते। कुछ और डिटेल्स चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, जो कि फेसबुक के अंदर ही ओपन होगा। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपको आपका फॉर्म का नाम दे देना है। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ फॉर्म की, कि एक बार आपने फॉर्म बना दिया, सेव कर दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। उसको डुप्लीकेट करके एडिट करने का ऑप्शन है, बस उसको बाद में एडिट नहीं कर सकते। फॉर्म का टाइप है कि भाई फॉर्म जो है मोर वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिले, राइट। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई हायर इंटेंट। हायर इंटेंट क्या है कि एकदम क्वालिटी लीड अगर आप चाहते तो हायर इंटेंट चूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहते, मतलब क्वालिटी लीड हो या नहीं उससे आपको परवाह नहीं है, तो आप मोर वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हैं। वही हायर इंटेंट और मोर वॉल्यूम में फ़र्क इतना ही आएगा कि एक स्टेप बढ़ेगी। मोर वॉल्यूम में क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पर आता है और ऑटोमेटिक यहाँ पर प्री फिल फॉर्म आ जाता है, मतलब ऑलरेडी कस्टमर को यहाँ पर फॉर्म भरना नहीं पड़ता, वो मैनुअली जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल नहीं करता, ऑटोमेटिक फेसबुक द्वारा यहाँ पर उसका डेटा यहाँ पर आ जाता है, उसके प्रोफाइल का डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है। बस यूज़र को क्या करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट,
बट हायर इंटेंट में क्या होता है कि एक स्टेप बढ़ जाती है। कस्टमर जो होता है, जो फॉर्म भरने वाला पर्सन होता है, वो वेरीफाई करता है उसकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, ठीक है। जो भी आपकी उसके बाद हेडलाइन आपको ऐड कर देनी है। एंड मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ हायर इंटेंट, और मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको कि हायर इंटेंट के साथ जाए, ताकि कस्टमर आपकी अपनी वेरिफिकेशन कर सके अपनी डिटेल। और क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोगों का जो इन्फॉर्मेशन होती है फेसबुक के ऊपर वो सही नहीं होती, तो आपको गलत लीड मिलते हैं, नंबर कभी कभी लगते नहीं हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी। तो इसीलिए हायर इंटेंट चूज़ करना है। और अपलोड इमेज मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में मेन चीज़ है कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कौन सा डेटा आप यूज़र से लेना चाहते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जीमेल ज़रूरी है, फुल नेम ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मैनुअली क्वेश्चन कुछ अदर डेटा ऐड करें, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन, कंडीशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूल, राइट, नेशनल आईडी नंबर, वर्क इंफॉर्मेशन, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट शेड्यूल वो भी आप कर सकते हैं चाहे तो, मतलब यूजर से ही आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके अपनी मीटिंग कॉल के ऊपर फिक्स कर दी, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आपको करना है या नहीं करना। जैसे आप यहाँ पर लिए तो व्हेन वी कैन कॉन्टेक्ट यू, एंड वो कस्टमर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा अपना ऑप्शन। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मेरे लिए इतना ठीक है इन्फॉर्मेशन। एंड देन उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। हेडलाइन यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, जैसे हेडलाइन में जैसा लर्न मोर इन्फॉर्मेशन बाय प्रोवाइड, या फिर सबमिट योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन बिलो, ऐसा भी कॉन्टैक्ट अस बाय सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिलो, ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा मेरी हेडलाइन एडिट करके। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी में आपको आपके जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। लिंक टेस्ट लिंक URL इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, मतलब आप इस डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, कोई सेल तो नहीं करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके जो है वेबसाइट के उस पेज के ऊपर रहेंगे। तो लिंक URL यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसका स्लैश करके प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसा लिंक आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रिएटेड नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए, एंड देन ऐड द लिंक हियर। विदाउट वेबसाइट, विदाउट लिंक आप यहाँ पर ये फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फेसबुक ये जो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यूज़र को बता सके कि आप डेटा कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद रिव्यू स्क्रीन, वही मैं बता रहा था कि आपको जो भी आप हायर इंटेंट चूज़ करते हैं तो रिव्यू स्क्रीन आती है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो प्रीव्यू में बाजू में रिव्यू करता है कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हेडलाइन में थैंक यू ऑल सेट, एंड डिस्क्रिप्शन आप एडिट चाहे तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है व्यू वेबसाइट, डाउनलोड, कॉल बिजनेस, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने के बाद अगर चाहता है कस्टमर कि आपको पहले कांटेक्ट करे या फिर वेबसाइट के ऊपर विजिट करे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर्म भरने के बाद यूज़र ने मेरे को कॉल नहीं करना, मेरे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली realestate.com एंड बटन जो दे देता हूँ मैं सिंपल सा, या फिर कॉलर्स हो गया या फिर लर्न मोर, राइट, ये भी ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया, बाजू में प्रीव्यू देख सकते हो कि ये कैसा फॉर्म है, कैसा दिखेगा यूज़र को, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर वो रिव्यू करेगा हायर इंटेंट, राइट, कि सब सही है, अगर गलत है तो एडिट करके फिर से सबमिट करेगा। सिंपल एज सिंपल, थैंक यू ऑल सेट, एंड हो गया। ये आपका एक फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी आपको इसको सिंपली सेव कर देना है एंड फिनिश कर देना है, और इसको बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। सो एक बार ज़रूर इसको चेक कर दीजिए सब इन्फॉर्मेशन राइट है या गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सब कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थैंक यू स्क्रीन में रह गया था हमारा कुछ ऐड करना, थैंक यू स्क्रीन में हम ऐड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके परफेक्ट। तो अब इसको सेव कर देते हैं, एवरीथिंग इज़ ग्रीन, और अभी फिनिश। तो क्या हुआ, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया और अभी हमने ऐड बना ली है, ऑलमोस्ट बन गई है ऐड, और सबमिट करना है, पब्लिश करना है, राइट। ट्रैकिंग कोड अगर आपने ऐड किया है तो यहाँ पर इसको ऑप्शन को ऐड कर देना है। ये फॉर्म हमने क्रिएट किया राइट नाउ, हमारी ऐड कंप्लीट बन चुकी है। कैसे ऐड बनी है, हमने विदाउट लैंडिंग पेज हमने ऐड बनाई है, विदाउट लैंडिंग पेज, बिना लैंडिंग पेज के। तो सब ये आपकी ऐड सक्सेसफुली बन चुकी है। आप रिव्यू कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एंड पब्लिश कर सकते हैं।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको लीड जो आपने मिली यहाँ पर, लीड मिलने के बाद इसको डाउनलोड कहाँ से करना। नंबर 1 वे कि भाई आप जो है आपका फेसबुक पेज के ऊपर जाए और पब्लिशिंग टूल में जाए लीड डाउनलोड करने के लिए। जो भी आप फॉर्म बनाएंगे वो फॉर्म की लीड आपको मिली कितनी मिली वो सब चेक करने के लिए कहाँ जाना है, पब्लिशिंग टूल में पेज के अंदर जाना है। और यहाँ पर लीड फॉर्म का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, लीड फॉर्म्स, राइट। तो यहाँ पर जाना है, फॉर्म लाइब्रेरी में जाना है। फॉर्म लाइब्रेरी में जितने भी आपने फॉर्म क्रिएट किए हैं और कितनी लीड आई है वो सब यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगी आपको। CSV और एक्सेल फाइल में डाउनलोड करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखो एक्टिव है ये फॉर्म, ये भी हमने हाल ही में अभी क्रिएट किया राइट नाउ, राइट। और डाउनलोड मतलब कितने हैं, लीड काउंट, वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। एंड देन आप दूसरा मेथड ये भी है कि आप अपना फेसबुक का एक ऐप है प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कितनी लीड मिली। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं कितनी लीड मिली। और डाउनलोड तो करना है तो यहाँ से ही करना होगा पेज के अंदर आके। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि अपनी लीड जनरेशन ऐड विदाउट लैंडिंग पेज कैसे बनाना। अभी विथ लैंडिंग पेज कैसे बनाना वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी ऐड है, अभी हाल ही में इसने हमने क्रिएट की थी, मैंने इसको ड्राफ्ट रखा है फिलहाल, राइट। आपको पब्लिश कर देना है और ये ऐड जाएगी अप्रूवल के लिए। अप्रूवल होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। जैसे ही फेसबुक आपके ऐड को चेक करके अप्रूव कर देता है, आपकी ऐड शुरू हो जाएगी। अगर डिसअप्रूव होती है तो कुछ रीज़न बताएगा, उसको एडिट करना है और फिर से सबमिट करना है। ठीक है, ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ऐड जैसे चलने लगती है तो रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, ये सब चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं और विथ लैंडिंग पेज हम ऐड बना लेते हैं। वही मेथड है, तीनों लेवल के नाम देते हैं आपको, जैसा यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेमो 2, क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वही चीज़ है। यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करना है। इस पर ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है ट्रैफिक, मतलब यहाँ पर हम लोगों को फेसबुक के ज़रिए आउटसाइड फेसबुक सेंड करने वाले हैं। समझ गया आपको, मतलब लैंडिंग पेज के ऊपर, लैंडिंग पेज मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर। तो उस फॉर्म के ऊपर कस्टमर आएगा और बाहर ही आपका वो फॉर्म फिल करेगा और वहाँ से आपको लीड मिलेगी। तो 2 वे हो गए, आपको आए हो, आपके ये दोनों वे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नीचे आना है, कैंपेन बजट जो भी है आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। आप कंप्लीट बजट भी यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। उसके बाद एड सेट लेवल में वही ऑडियंस सेटअप करना, वही सब चीज़ें जो चेंजेस रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप ऐड भी चला सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि भाई यूज़र जो है डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करे तो व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि भाई यूज़र मेरे को ऐप पे कांटेक्ट करे, मैसेंजर पे कांटेक्ट करे, तो वो भी आपको सिलेक्ट करना है, राइट। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। उसके बाद जो कुछ भी आपका ऑडियंस है वो यहाँ पर आपको फिल आउट कर देनी है। मैंने यहाँ पर वही सब इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी है। लॉस एंजल जो भी है आपका, अगर इंडिया में है तो इंडिया में सिलेक्ट कर लेना है, एज ग्रुप। और इस बार डिटेल टारगेटिंग में मैंने अकॉर्डिंग टू शीट मैंने इन्फ्लुएंसर को टारगेट किया है। ग्रैंड कार्डोन एक इन्फ्लुएंसर है जो कि रियल एस्टेट में एक रियल एस्टेट सेलिंग करते हैं, उसका बिजनेस है इनका, राइट। तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। मैंने वही कहा था कि हर कॉलम के लिए आप अलग अलग एड सेट बना सकते हैं और 2 से 3 एड सेट में आप टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। आप चाहे तो किसी और को टारगेट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट डिपेंड ऑन यू। काफ़ी सारे टारगेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। आप सजेशन में अगर आप जाते हैं, सजेशन में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। ब्राउज भी करते हो तो आपको मिलेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन। तो ये रीच आप देख पा रहे हो, गुड है, एकदम सेंटर में है ये। 8,50,000 इज़ इनफ। रीच यहाँ पर बता रहा है अपने को, लिंक क्लिक्स यहाँ पर बता रहा है अपने को कि वेबसाइट के ऊपर इतने क्लिक्स आएंगे। अब ये नहीं बताएगा कि कितने लीड्स आएंगे। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि यहाँ पर हम चला रहे हैं आउटसाइड द फेसबुक या फिर वेबसाइट का यूज़ करने वाले। इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं अगर बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो। उसके आगे प्लेसमेंट आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, लिंक क्लिक्स 3 ऑप्शन है, लैंडिंग पेज व्यू, लिंक क्लिक्स, डेली यूनिक पेज। तो लैंडिंग पेज व्यू के लिए ही मेरे को चार्ज किया जाए ऐसा आप फेसबुक को कह रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप चाह रहे हो कि भाई यूज़र जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करे तो ही मेरे को आप चार्ज करो,
तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑप्टिमाइज उसी के लिए फेसबुक क्या करेगा कि देखेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लैंडिंग पेज को पूरा व्यू करते हैं, उन्हीं को ही ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंडिंग पेज व्यू आप सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपके जो चार्जेस हो वो सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज व्यू के मदद से ही हो। यहाँ पर ऐड मैंने बना दी है, वही ऐड है, सेम ऐड है, कुछ भी अलग नहीं है, राइट। वही इमेजेस सब कुछ वही है। इधर से एक छोटा सा चेंज, यहाँ पर फॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगी लिंक। जो आपकी लैंडिंग पेज की जो लिंक है, जहाँ पर लोगों को आप सेंड करना चाहते हो फॉर्म फिल करने के लिए, वो लिंक रहेगी, जहाँ पर लैंडिंग पेज के ऊपर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और जो यहाँ पर टेक्स्ट मैंने कहा था आपको कॉन्टैक्ट अस, वो यहाँ पर बदल देना है, राइट। एंड यहाँ पर लिंक, यहाँ पर वेबसाइट लिंक यहाँ पर ऐड कर देनी है, और बटन जो है सिटी है उसको बदल देना है, कॉन्टैक्ट अस आप रख सकते हैं। लिंक यहाँ पर मैंने क्या डाली, www.realestate.com। और अगर पिक्सल आपने ऐड नहीं किया तो ऐसा आपको पॉपअप आएगा, अगर ऐड किया है तो ऐसा पॉपअप नहीं आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पिक्सल ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि आप उनको फिर से बाद में ऐड दिखा सके। अगर कोई फॉर्म पे आता है, मतलब वेबसाइट के ऊपर आता है बट फॉर्म फिल नहीं करता, तो ये आपके पास एडवांस रहेगा एक फीचर। उसके बाद अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस ऑब्जेक्टिव में अवेलेबल है। ऐड लैंग्वेजेस हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, वो भी आप कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, ऐड लैंग्वेज चाहे तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग कोड अगर है आपने सेटअप किया तो इसको ऑन कर दीजिए। एंड ये आपकी ऐड है, बाजू में आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऐसी ऐड है आपकी जो विथ लैंडिंग पेज रन करने वाली है। तो इसको सिंपली पब्लिश कर देना है और ये आपकी ऐड क्रिएट हो गई है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हमारी दोनों ऐड मैंने को इसको ड्राफ्ट कर दिया और दोनों ऐड हमारी क्रिएटेड है, राइट। तो दोनों हमने ऐड बना ली है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, ऐड कैसे बनाना है लीड जनरेशन फेसबुक के ऊपर। एंड आप ऐड बनाना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप ऐड भी बनाएंगे आप। व्हाट्सएप का भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेंशन की बात है, सिंपली उसको सिलेक्ट करके कुछ इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करना है, जो कि सिंपल है, कोई भी कर सकता है। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो मेरे को ज़रूर आप पूछना, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना। स्ट्रक्चर जो हमने सीखा था, स्ट्रक्चर बनाना, राइट। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में हमने क्या सीखा था, राइट। स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी स्ट्रक्चर बनाएं कैंपेन के बाद एड सेट और एड्स, तो ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 ऐड बनाने हैं आपको एक ऐड सेट में टेस्टिंग के लिए कि कौन सी ऐड अच्छी ज़्यादा वर्क करती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाना है। और ये कॉमन सा स्ट्रक्चर, आप 3-4 ऐड सेट बना सकते हैं। आप एक ही ऐड सेट में आप 2 से 3-4 ऐड बना सकते हैं। लोग बनाते हैं एज ए टेस्टिंग के लिए कि कौन सी ऐड अच्छी वर्क करती है, कौन सी नहीं करती। अलग अलग हेडलाइन के साथ, अलग कंटेंट के साथ, अलग इमेज के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बनाइए, अगर आपका बजट कम है, 1000-2000 है, तो ऐसे ऐड, ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सिंपली ऐड में जाना है, उसको डुप्लीकेट कर देना है। कितने करना है, एक ही डुप्लीकेट करना है और सिंपली डुप्लीकेट। अभी इससे क्या होगा कि यही ऐड डुप्लीकेट हो गई कौन से ऐड सेट में, एक ही ऐड सेट में। इसको डुप्लीकेट कर दिया, मतलब क्या है, 2 ऐड इन 1 ऐड सेट। आपको समझ गया। अभी ऐड को आपको क्या करना है, एडिट करना है, सिंपल। अलग अलग ऐड हो गई है फिर। ठीक है, देखो यहाँ पर देख पा रहे आप 2 ऐड हो गए एक ऐड सेट में और एक कैंपेन लेवल, राइट। अभी क्या करना है, अभी सेकंड जो आपकी ऐड रहेगी उसका नाम आपको सिंपली बदल देना है और जो अभी ऐड उसको एडिट कर देना है यहाँ पर, जिससे दोनों अलग अलग ऐड रहेंगी और एक ही ऑडियंस को दिखाई जाएंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐड सेट को कैसे डबल करना। सिंपली वही मेथड है, ऐड सेट के लेवल में जाना है और ऐड सेट को क्या करना है, डुप्लीकेट करना। अब इससे क्या हो जाएगा कि एक कैंपेन में 2 ऐड सेट और हर ऐड सेट में 2 एड्स। ठीक है, 4 ऐड है, 2 ऐड सेट है, मतलब टोटल 6 है, राइट। टोटल 7 का ये पूरा कैंपेन है हमारा। इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया और जो दूसरा ऐड सेट रहेगा उसको आपको डुप्लीकेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, एक कैंपेन 2 ऐड सेट, यही स्ट्रक्चर हमने बनाया, राइट। एक कैंपेन 2 ऐड सेट और 2 ऐड,
राइट। यही है वो स्ट्रक्चर जो अभी हमने हाल ही में बनाया। तो ये स्ट्रक्चर के साथ जाना है आपको, एंड इससे टेस्टिंग भी हो जाएगी आपकी, एंड आप जा सकते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आप एक ही स्ट्रक्चर के जाते हैं तो ऐसा मत कीजिए। आई विल रिकमेंड दैट कि आप स्ट्रक्चर के साथ जाइए ताकि आपकी ऐड अच्छे से वर्क करे। फेसबुक को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, थोड़ी बड़ी ऑडियंस दीजिए फेसबुक को एड सेट में, राइट। आपको जो है आपके ऑडियंस को सिंपल से चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू एड सेट, या फिर अलग से आप टारगेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी एंड ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर पूछना।